मूवी के स्टार्ट में एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी से बचकर भाग रहा था। इस लड़के के आसपास बहुत सारा खून और डेड बॉडीज थी क्योंकि किसी ने इस लड़के की फैमिली को मार दिया होता है। इसके हाथ में बंदूक थी। ये उस किलर से बचने के लिए खुद को बेड के नीचे छुपा लेता है। फिर इस लड़के को अपने पास एक बड़े नेल्स वाला हाथ नजर आता है। अब उस किलर ने बेड को उठाकर दूर फेंक दिया था और वो इस लड़के को भी मार देता है। नेक्स्ट मूवी में चार्ली नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी मदर के साथ रहता था। इसकी मदर को अपने नेबर पर गुस्सा होता है। तभी वहाँ पर चार्ली की गर्लफ्रेंड जूलिया आती है। ये मिलकर कॉलेज चले जाते हैं। चार्ली नोटिस करता है कि इनका फ्रेंड कई दिन से कॉलेज नहीं आ रहा। वो ये बात अपने फ्रेंड को बताता है। चार्ली का फ्रेंड इससे कहने लगा था कि मुझे लगता है उसे कुछ हो गया है। चार्ली इससे कहता है कि हमें उसे ढूंढना चाहिए। इधर चार्ली की मदर अपने न्यू नेबर से बात करती है जिसका नाम जेरी था। चार्ली की मदर जेरी से चार्ली और जूलिया को भी मिलवाती है। ये सब एक दूसरे से मिलते हैं। चार्ली की मदर को जेरी एक अच्छा इंसान लगता था। इधर चार्ली अपने फ्रेंड के साथ मिलकर अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए जाते हैं। ये दोनों पहले इसके घर गए थे लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। अब चार्ली का फ्रेंड अपने घर जा रहा था तो रास्ते में एक लड़का उसे तंग करता है। ये इससे बचने के लिए जेरी के घर चला जाता है। ये जेरी के घर में इसके स्विमिंग पूल में आकर गिर गया था। वहीं जेरी भी आ जाता है। ये जेरी से हेल्प मांगता है कि मुझे यहाँ से निकालो। जेरी भी पूल में आकर इसका सारा खून चूसकर इसे मार देता है। यहाँ ये बात पता चलती है कि जेरी एक वैम्पायर है। इधर चार्ली जूलिया के साथ था। वो देखता है कि जेरी के घर इसकी गर्लफ्रेंड आती है। चार्ली जूलिया को बताता है मुझे जेरी ठीक आदमी नहीं लगता। अब चार्ली जेरी पर नजर रखने लगा था। जेरी अपने घर से अकेला निकलता है तो चार्ली को इस पर शक था। जेरी के जाने के बाद चार्ली इसके घर जाता है। वो जेरी की फ्रेंड को ढूंढ रहा था कि वहीं इसे एक रूम नजर आता है। इस रूम में वही लड़की थी। चार्ली इसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी इसे वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। चार्ली खुद एक रूम में छुप गया था। जेरी आकर इस रूम को खोलता है और अपनी गर्लफ्रेंड का खून चूसकर इसे मार देता है। ये सब कुछ चार्ली अपनी आंखों से देख रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जेरी एक वैम्पायर है। फिर चार्ली घर आकर अपनी मदर से कहता है कि आप जेरी से नहीं मिलेंगी क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। चार्ली इसे रोकने के लिए सर्च करता है तो इसे वहाँ एक वैम्पायर हंटर मिलता है। ये अब इससे टाइम लेकर इससे मिलने के लिए चला गया था। इस वैम्पायर हंटर का नाम पीटर था। ये काफी फेमस वैम्पायर हंटर होता है। चार्ली को इस पर यकीन था कि वो इसकी हेल्प करेगा जेरी को मारने के लिए। चार्ली पीटर को सब कुछ बता देता है कि जेरी ने मेरे सामने ही इस लड़की का खून चूसकर इसे मार दिया था। पर पीटर इसकी बात को मजाक समझता है और चार्ली को कहता है कि वापस घर चले जाओ। और पीटर चार्ली से जाते हुए कहता है कि अगर वो आदमी सच में वैम्पायर है तो इसे अपने घर आने की परमिशन मत देना क्योंकि वैम्पायर किसी की परमिशन के बगैर किसी के घर नहीं जाते। अब जेरी काफी खतरनाक बनता जा रहा था। एक दिन जूलिया चार्ली के घर आती है। वो इससे पूछती है कि तुम इतने क्यों बदल गए हो, जिस पर वो जूलिया और अपनी मदर को बताता है कि जेरी एक वैम्पायर है। मैंने इसे खुद देखा था। इसने किसी लड़की का खून चूसकर इसे मार दिया था। वहीं जेरी इनके घर आता है। वो चार्ली की मदर को कहता है कि मुझे घर में आने की परमिशन दो लेकिन चार्ली अपनी मदर को मना कर देता है और चार्ली की मदर यहाँ से जाने को कहती है और जेरी यहाँ से चला गया था। जेरी इनके घर के बाहर जमीन खोदकर गैस का पाइप काट देता है जिससे गैस लीक होने लगी थी। अब जेरी आग लगा देता है। वहीं बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे चार्ली का घर जल गया था। ये तीनों कैसे भी करके बच जाते हैं और बाहर जेरी इनसे कहता है कि अब तुम लोगों का घर भी नहीं रहा और मुझे अब किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इधर ये तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भाग गए थे लेकिन जेरी भी इनका पीछा करता है। जेरी अपनी गाड़ी से निकलकर चार्ली की गाड़ी के सामने खड़ा था लेकिन इसकी मदर गाड़ी जेरी में ठोक देती है। अब जेरी इनकी गाड़ी के नीचे था। वहीं जेरी गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एक गाड़ी चार्ली की गाड़ी से टकरा जाती है। थोड़ी देर बाद ये लोग देखते हैं तो इन्हें जेरी कहीं नजर नहीं आता। जेरी दूसरी गाड़ी के नीचे से बाहर आता है जो अब अपने असली रूप में था। ये इस गाड़ी के आदमी का खून चूसकर इसे मार देता है। अब ये चार्ली की तरफ बढ़ता है। ये जेरी को एक क्रॉस दिखाकर डराने की कोशिश करता है लेकिन इसने इस क्रॉस को भी जला दिया था। जेरी चार्ली पर हमला करने लगता है कि पीछे से चार्ली की मदर इसके अंदर एक लकड़ी घुसा देती है जबकि चार्ली जानता था कि जेरी थोड़ी देर तक ठीक हो जाएगा। ये तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब चार्ली पीटर के पास दोबारा आता है जिस पर वो चार्ली से सॉरी करता है और इससे कहता है कि मैंने पहले तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया था। वहीं पीटर को कॉल आती है कि आपके लिए एक पार्सल आया है तो पीटर अंदर आने की परमिशन दे देता है। वहीं चार्ली का फ्रेंड आ गया था जिसे जेरी ने उसे एक वैम्पायर बना दिया था। पीटर ये देखकर खुद को एक रूम में छुपा लेता है जबकि चार्ली और जूलिया यहाँ से कैसे भी करके भाग जाते हैं। अब चार्ली का वैम्पायर फ्रेंड इनके पीछे लग गया था। चार्ली जूलिया को भागने को कहता है। ये दोनों अब एक दूसरे से अलग हो गए थे। जूलिया के सामने जेरी आ जाता है। जूलिया जेरी पर होली वाटर फेंक देती है
जिससे जेरी का फेस जलने लगा था और खुद ये जहाँ से भाग जाती है। इधर चार्ली का वंपायर फ्रेंड इस पर हमला करके इसका खून पीने ही वाला था कि जूलिया आकर इस पर हमला करती है। चार्ली ने अपने वंपायर फ्रेंड को मार दिया था। अब ये दोनों यहाँ से भागकर एक क्लब पार्टी में चले जाते हैं जहाँ काफी सारे लोग थे। वहीं जेरी भी आ जाता है। यहाँ काफी ज्यादा लोग होने की वजह से चार्ली और जूलिया एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जेरी जूलिया को उठाकर इसे काटकर इसका खून चूसने लगा था। चार्ली को ये सब देखकर बहुत दुख था, पर ये अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाता है। चार्ली अब पीटर के पास बहुत गुस्से में आता है। उसे काफी बातें सुना रहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय बातें करने के अलावा। फिर पीटर जेरी को मारने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट चार्ली सारे टूल के साथ जेरी के घर आ गया था। वहीं पीटर भी आ जाता है। अब इन दोनों को जूलिया की आवाज सुनाई देती है। ये दोनों उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये दोनों एक बेसमेंट में आ गए थे। इधर जेरी आकर पीटर पर हमला करता है क्योंकि चार्ली और पीटर एक दूसरे से अलग थे। जेरी अपना थोड़ा सा खून गिराता है जिससे इसकी सारी वंपायर आर्मी जिंदा हो गई थी जो जमीन से बाहर आने लगते हैं। चार्ली जूलिया के पास पहुंच गया था जो अब एक वंपायर बन चुकी थी। वो चार्ली पर हमला कर देती है। चार्ली एक नुकीली लकड़ी जूलिया के अंदर घुसा देता है लेकिन वो फिर भी नहीं मरती क्योंकि इसने वो लकड़ी इसके दिल पर नहीं बल्कि इसकी बॉडी पे घुसाई थी। इसके बाद चार्ली पीटर को बचाने के लिए जाता है। तब तक वो वंपायर पीटर को काट चुके थे। चार्ली छत पर गोली चलाता है जिससे यहाँ पर सनलाइट आने लगी थी और ये वंपायर सनलाइट से जलने लगे थे जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग जाते हैं। पीटर जिंदा था पर ये काफी जख्मी होता है। वहीं जेरी इनको आकर कहता है वेलकम टू फ्रेट नाइट। तुम्हें क्या लगता था कि तुम लोग मुझे इतनी आसानी से मार दोगे। वहीं जूलिया भी आ जाती है। जेरी चार्ली से कहता है कि बहुत जल्द ये भी एक वंपायर बन जाएगी। चार्ली अपने आप को एक सूट में अच्छे से कवर कर लेता है और ये अपना प्लान पीटर को बता चुका था। अब खुद को आग लगाकर जेरी की तरफ भागता है। इसने जेरी को पकड़ लिया था और आग जेरी की बॉडी पर फैलने लगी थी जिससे जेरी जलने लगता है। पीटर गन से छत पर गोलियां मारता है जिससे सनलाइट रूम में चारों तरफ आने लगी थी और जेरी सनलाइट से बुरी तरह जलने लगा था। वहीं चार्ली नोकदार लकड़ी जेरी के दिल में घुसा देता है जिससे जेरी अब पूरी तरह मर चुका था। अब जूलिया के अंदर का वंपायर भी जलकर मर जाता है। ये भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। आखिर में दिखाया जाता है ये तीनों वंपायर से बच गए थे और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।